लैब में देखो क्या लिखा है एक्सपेरिमेंट की लिस्ट में, एसोसिएटिव रूल का है सबसे पहले शायद। तो सबसे पहले तो वेका इंस्टॉलेशन का ही पॉइंट है, वो हाँ लिंक दे रखा है वो मैंने असाइनमेंट में, तो वहां से डाउनलोड इंस्टॉल हो जाएगा। वो और सभी फिर ये कर ली। ठीक है, और ये फिर लॉग बटन ये रहा, और यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है। तो इसमें होता क्या है कि स्टेटस में यहाँ पे तो अभी तो ओके दिखा है, अभी वेलकम है क्योंकि खोला है मैंने। तो कुछ मैंने लेट से डेटा लोड करता हूँ, तो हर चीज का स्टेटस साथ साथ आता रहेगा। जैसे एक एक्सपेरिमेंट था उसमें एरर वगैरह भी इसी में से पता चल जाता है, इसी स्टेटस बार में से। तो जैसे ये वेदर नॉमिनल है, ओके आ गया। नहीं, वेदर न्यूमेरिक लेट से लोड करते हैं हम, ठीक है। तो इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है जो न्यूमेरिक टाइप के हैं। यहाँ पे राइट साइड पे टाइप दिख रहा है जहाँ पे माउस का पॉइंटर है। तो होगा क्या है इसमें, अगर हम ए प्रायरी एल्गोरिदम लगाने की कोशिश करें तो वो ये देखिए ग्रे कलर में आ रहा है, मतलब सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एरर आता है, अभी दिखा नहीं रहा। ये लॉक यहाँ पे प्रायरी पे क्लिक किया लेट से, तो पहली बात तो ये सारे बटन ही बंद है। तो इसमें एरर आया था मेरे को, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि न्यूमेरिक डेटा पे हम नहीं लगा सकते, तो ये जो है नॉमिनल में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, ये वाले दो एट्रीब्यूट्स। तो मतलब यही है काम है ये स्टेटस बार का। फिर उसके बाद था कि कुछ भी ऑपरेशंस करके दिखाने थे, जैसे कि रिमूव करना है एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट रिमूव करने के लिए सिंपल है कि सिलेक्ट करो, लेट से टेम्परेचर सिलेक्ट किया और रिमूव कर दिया तो रिमूव हो गया। उसके बाद है रिमूविंग अ डेटा रिकॉर्ड एंड एडिंग अ न्यू रिकॉर्ड। तो उसके लिए रिमूव वाला बटन कहाँ पर है? सेलेक्ट करके ये नीचे है, अच्छा नीचे अभी दिख नहीं रहा। अगर मैं सिलेक्ट हाँ करूंगा कोई एट्रीब्यूट तो ये बटन दिखेगा, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाएगा। तो अभी एक और चीज है कि फिल्टर्स का रोल दिखाते हैं, तो फिल्टर भी लगा सकते हैं। जैसे इसमें फिल्टर्स में अगर मैं जाऊं एट्रीब्यूट सिलेक्शन, एक ये फिल्टर है, देखिए ये मैंने चुना है यहाँ से सुपरवाइज लर्निंग के अंडर से एट्रीब्यूट सिलेक्शन। तो अगर मैं अभी तो फिल्टर ये लिख दिया मैंने, अप्लाई करूंगा तो अपने आप ये ह्यूमिडिटी हट गया, देखो अभी अंडू करता हूँ एक सेकंड। ये देखिए ह्यूमिडिटी था, अप्लाई करने पे हट हट जाएगा ये। और बाकी अगर फिल्टर में कुछ चेंज करना हो तो इस पे सिंपली क्लिक करेंगे और बाकी सब चीजें मतलब चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी आगे ये 6th पॉइंट है मेन, तो इसमें टेबल है जो वो करके दिखाऊंगा तो उसमें पहले आपने वो बोला कि फिल्टर पर वो एक एट्रीब्यूट हट जाता है सुपरवाइज में जाके, तो क्या है सर एट्रीब्यूट? ये बेसिकली एट्रीब्यूट सिलेक्शन का है फिल्टर। जैसे मशीन लर्निंग में हमने सब्जेक्ट में पढ़ा था कि बहुत सारा होता है ना कि यूजफुल फीचर्स ही रखने होते हैं हमें, जिसका कोई रोल नहीं है, या फिर बहुत सारी चीजें होती है। एक होता है फीचर सिलेक्शन, एक होता है फीचर रिडक्शन। मतलब मान लीजिए 5 फीचर हैं, तो डायमेंशनलिटी रिड्यूस कर देता है वो डेटा की। 3 नए फीचर, उन 5 का यूज करके 3 नए फीचर बनते हैं। तो उसमें प्रॉपर होती है, टेक्निक्स होती हैं। तो वैसे ही है, बस अभी तो ये वेका का दिखा रहा था मैं कि अप्लाई करते हैं तो ये अपने आप ह्यूमिडिटी हट गया। ये मैंने रिमूव नहीं किया है खुद, ये अपने आप ये 3 सिलेक्ट हो गए हैं और वो वाला रिजेक्ट हो गया फीचर। जरा आप पीछे जाओ, ये 1 मिनट, एक बार फिर से दोबारा डाटा सेलेक्ट करो, ठीक है, गो बैक, डाटा सेट सेलेक्ट करो, उसके बाद फिर जो है ना वो जो फिल्टर वाले यही वाला सर, कौन सा कर रहे हो, दूसरा ले लो कोई। ओके कोई भी ले लेते हैं, लेट से ये ब्रेस्ट कैंसर वाला ले लेते हैं। तो इसमें अभी 10 फीचर्स हैं, यही सेम फिल्टर अगर मैं अप्लाई करने की ट्राई करूं तो ये 6 रह गए। एक बार फिल्टर लगाओ जरा, कहां पर है, क्लिक करो। हाँ ये अभी 10 थे, तो फिल्टर तो यही वाला चुना है एट्रीब्यूट सिलेक्शन का। तो इसमें से यूजफुल एट्रीब्यूट सिलेक्ट हो जाएंगे। तो कितना इसमें कम हुआ, कुछ वही है, हो गया ना, 6 हो गए देखिए सर अभी। ठीक है। तो 4 हट गए। तो इस तरीके से तो फिल्टर अपने आप उसको जो है जो नेसेसरी नहीं है, जिनका यूज कम है। तो अभी जैसे मैं अंडू करके पहले पुराना 10 दिखाता हूँ।
जैसे ये एज का है, एज हट गया इसमें अप्लाई करने पे, मेन रख लिए गए हैं, जैसे ट्यूमर साइज और नोड कैप, ये भी हैं जो भी डोमेन नॉलेज नहीं है इतनी, बट ठीक है, मतलब एज का जो मेरे को लग रहा है इतना यूज होगा भी नहीं, खुद को भी लग रहा है, तो वो एट्रीब्यूट हट गया अपने आप। तो ऐसे अलग अलग फिल्टर्स होते हैं, कोई सा भी चुन सकते हैं। जैसे न्यूमेरिक डेटा को अगर हमें नॉमिनल बनाना है तो डिस्क्रिटाइज फीचर होता है, ये फिल्टर होता है ये। और अगर इंफॉर्मेशन चाहिए फिल्टर के बारे में कोई, तो इधर एक अबाउट का बटन भी होता है। तो मतलब हर एल्गोरिदम पे कहीं पे भी देखेंगे, अगर क्लासीफाई का देखेंगे तो आएगा, अभी आगे आएगा तो बताता हूँ मैं। तो इसमें क्या है, हाँ, तो अभी आगे था कि नोड ऐड करना, इंस्टेंस डेटा रिकॉर्ड, तो ये एडिट का बटन है इधर ऊपर, जहाँ पे ये सबसे ऊपर दिख रहा है पॉइंटर दिख रहा हो अगर, एडिट, हाँ। तो हाँ, तो एडिट का बटन है, यहाँ पे ऐड इंस्टेंस का बटन आ जाएगा। और अगर कोई हटाना है, तो मान लीजिए 99th रिकॉर्ड हटाना है, राइट क्लिक करूंगा इस रिकॉर्ड पे, डिलीट सिलेक्टेड इंस्टेंस, तो ये वाला हट गया। अब नीचे वाला 99th पे आ गया। जैसे ये अभी 30 से 34 है ना, नीचे 20 से 24 है, डिलीशन पता नहीं चलेगा ऐसे, अभी नोटिस करना। तो ये 20 से 24 वाला आ गया ऊपर, वो वाला रो हट गया, डिलीट हो गया। अभी दो इंस्टेंस में डिलीट कर चुका हूँ, अंडू करूंगा दोबारा से 99 पोजीशन वाला देखना, अभी जो डिलीट किया था 30 से 34 आ गया। तो जो भी चेंजेस करने हैं, ये बटन है, यूज कर सकते हैं। तो इसमें सारा अंडू कर दिया मैंने। ऐड करना है तो ये बॉटम मोस्ट पोजीशन पे ये अपने आप ऐड हो गया है अभी, 0 से 4 वाला ये रो अपने आप ऐड हुआ है। इसमें क्लिक करके इन पे हर एट्रीब्यूट वैल्यू चेंज कर सकते हैं हम। जैसे ये रेंजेस बनी हुई थी ट्यूमर साइज की, डेटा की 15 से 19 सिलेक्ट किया, तो ऐसे हम रिकॉर्ड मतलब ऐड कर सकते हैं। तो ये अभी अंडू कर रहा हूँ मैं, कुछ ऐड नहीं कर रहा। अगर करना हो तो मतलब ऐसे कर सकते हैं, और फिर ओके पे क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। तो ये बेसिक ऑपरेशंस थे कि एट्रीब्यूट रिमूव करना बता चुका हूँ मैं, उसके बाद डेटा रिकॉर्ड रिमूव करना बता दिया, ऐड करना बता दिया, फिल्टर अप्लाई करना बता दिया, जो इसमें 3 पॉइंट में सारे लिखे हुए थे। और फिर उसके बाद चौथा है कि ये डेटा क्लीनिंग ऑपरेशंस। तो ये जैसे फिल्टर लगा दिया तो इसमें क्लीनिंग मतलब फीचर सिलेक्ट हो गए, तो ये भी इसी में 4th पॉइंट भी 3rd में ही कवर हो गया है। उसके बाद है स्टडी करना, ये सभी 5th पॉइंट है। जो ये सब 6th पॉइंट पे जब आएंगे ना, तो टेबल में परफॉर्म करेंगे एक एक करके, तो सारे के सारे कवर बीच में ही हो जाएंगे। तो पहला है कि ए प्रायरी एल्गोरिदम वाला है। तो ये बैंक का डेटा सेट सैंपल जो इंस्टॉलेशन के साथ आते हैं उसमें नहीं था, तो डाउनलोड किया था मैंने तो बैंक वाला इंटरनेट से। यस सर, तो ये ऐप ड्राइव में रखा हुआ है मैंने अभी। तो ये है बैंक वाला डेटा, मैंने अभी लोड कर लिया। तो इसमें है कुछ 9 फीचर्स हैं इसमें। ए प्रायरी एल्गोरिदम लगाना है, तो अभी इस पे अगर मैं ए प्रायरी लगाना चाहूँ तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें वो था डेटा, न्यूमेरिक डेटा भी है बीच में। ए प्रायरी की कंडीशन है कि न्यूमेरिक एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, जैसे एज ही न्यूमेरिक है। तो इस पे फिल्टर लगाना पड़ेगा हमें। फिल्टर में लेट्स से ये डिस्क्रिटाइज फिल्टर लगा देते हैं, या और भी फीचर्स हैं, न्यूमेरिक टू नॉमिनल भी है अनसुपरवाइज्ड में जाके। तो अभी हम डिस्क्रिटाइज लगा रहे हैं। तो इस पे जैसे मैंने बोला था कि कुछ चेंज करना हो, फिल्टर की सेटिंग्स चेंज करनी हो, तो सिंपली इस पे ये जो नाम आ रहा है ना, जहाँ पे फील्ड पे क्लिक करो, उसके बाद एट्रीब्यूट के इंडिसेस सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, कौन कौन से। यहाँ पे फर्स्ट से लास्ट लिखा है, तो जितने भी होंगे जो भी न्यूमेरिक होंगे सबको कन्वर्ट कर देगा ये। अब बिन रेंज प्रिसीजन, मतलब जैसे स्प्लिट कर रहे हैं हम, एज है जैसे, तो उसका प्रिसीजन क्या होना चाहिए, ये डेसिमल में चला जाएगा ना पूरा, रियल नंबर कंसीडर करके करेगा। तो यहाँ पे 6 है, लेट से मैं 2 कर देता हूँ, मेरे लिए 2 सफिशिएंट है। उसके बाद बाकी सभी फॉल्स रख देते हैं। नंबर ऑफ यूज बिन नंबर है, तो हाँ ऐसे हो जाएगा, ओके कर देंगे तो हो जाएगा। अभी कोई और फिल्टर ट्राई कर लेते हैं। अनसुपरवाइज में भी सेम फील्ड दिखेगा, डिस्क्रिटाइज का ही एट्रीब्यूट, ये रहा डिस्क्रिटाइज। इसमें इसमें शायद नंबर ऑफ बेंच भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम। हाँ, इसमें नंबर अनसुपरवाइज वाले में नंबर ऑफ बेंच भी सिलेक्ट कर पा रहे हैं हम। तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, तो इसलिए यही वाला यूज किया था मैंने।
इसमें प्रिसीजन लेट से 2 कर देता हूँ, नंबर ऑफ बिन्स मेरे लिए 3 सफिशिएंट है। लेट से 3 में ऐसा हो जाएगा ना कि एक हो जाएगा कि 20 से 25 बिलो 30 एज के लोग हो जाएंगे, फिर 30 से 50 की रेंज बन जाएगी, और फिर 50 प्लस की बन जाएगी, इस टाइप से बन जाएंगे। और इनकम ग्रुप्स भी ऐसे हो जाएगा, लो मीडियम हाई, तो उस टाइप से। तो इसलिए 3 नंबर चूज करना मेरे लिए सफिशिएंट है। जितने मर्जी रख सकते हैं वैसे तो, 5 6 10 जितने भी है। बाय डिफॉल्ट 10 वैल्यू थी, यहाँ पे 3 कर रहा हूँ मैं। तो अभी मैंने एट्रीब्यूट क्या आवाज कुछ चली गई? आवाज चली गई है, देखना जरा। हेलो। हाँ हाँ, वो अपने आप म्यूट हो गया था। ठीक है, कोई नहीं। तो कहाँ पे था मैं अभी, कहाँ तक सुन लिया था मतलब? ये ये आपने बैंक डाटा लिया है, उसके अंदर कुछ ठीक है, कुछ ऐसे तो थे जो मैं रिपीट करता हूँ सर, कोई बात नहीं। तो बैंक डेटा है, इसमें 9 एट्रीब्यूट्स थे, मैं ये कह रहा था, 9 फीचर्स थे। उसके बाद फिल्टर्स हैं, अलग अलग टाइप के लगा सकते हैं। तो जैसे ये अनसुपरवाइज्ड के अंदर कैटेगरी में जाकर डिस्क्रिटाइज फीचर था, फिल्टर था। तो ये फिल्टर मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ए प्रायरी में नहीं लगा सकता इस पे, इस डेटा पे अभी एज इट इज, क्योंकि इसमें न्यूमेरिक डेटा है। ए प्रायरी की कंडीशन है कि हमें नॉमिनल डेटा चाहिए, मतलब कैटेगरीज बनी हो। तो इसको मैं बिन्स कर दूंगा, बिनिंग कर रहा हूँ, इसकी रेंजेस में डिवाइड कर दूंगा। जैसे एज है, इनकम भी एक ऐसा एट्रीब्यूट है, न्यूमेरिक है। तो इसलिए फिर मैंने ये फिल्टर चूज किया है डिस्क्रिटाइज नाम का। तो ये रेंजेस में डिवाइड कर देगा। तो अभी ये एट्रीब्यूट इंडिसेस में बता रहा था कि फर्स्ट से लास्ट चूज कर रखा, तो मतलब सभी एट्रीब्यूट्स पे लग जाएगा। जो जो भी इसको न्यूमेरिक दिखेगा लिस्ट में, कुछ भी डाल सकता हूँ यहाँ पे मैं अकेला। अगर मैंने लेट से यहाँ पे वन डाल दिया मैंने, तो ये सिर्फ एज पे लगेगा। तो बट मैं सभी पे लगाना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे को सारे के सारे न्यूमेरिक एट्रीब्यूट हटाने हैं। तो फिर प्रिसीजन रेंज है, इसमें जैसे स्प्लिट हो गया, एज 59.23 कुछ आ रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 6 था, तो मैंने 2 कर दिया। नंबर ऑफ बिन्स बाय डिफॉल्ट 10 थे, तो मैंने 3 कर दिए। कि ये सोच के किए 3 मैंने कि एज के और इनकम के 3 ग्रुप्स बहुत है मेरे लिए, क्योंकि इनकम लेट से लो इनकम, मीडियम इनकम और हाई इनकम ऐसे कर सकते हैं। एज में भी ऐसे कर सकते हैं, बिलो 30, फिर बिलो 60 हो जाए, 30 से 60 हो जाएगा, फिर 60 प्लस ऐसे। हाँ तो ठीक है। ये एक काम करो, ये तुम्हारा जो विंडो दिख रहा है, तो इसमें केवल वही विंडो शेयर करो जो आपका ये का वाला स्क्रीन आए, ठीक है? जो शेयरिंग आपने की है ना इस, तो वो उसमें रिकॉर्डिंग ठीक होगी, और उसके बाद इसको हम जो है लोगों को शेयर करेंगे, तो बेटर रहेगा ये। ठीक है अभी सर, अभी शेयर आ रहा है। हाँ, अभी सिर्फ एका वाला ही किया है। ठीक है ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जैसे डिस्क्रेटाइज वाला था, इस पे क्लिक करके मैंने सेटिंग्स चेंज कर दी इसकी। 3 पिन सिलेक्ट कर लिए। 3 इसलिए क्योंकि एज ग्रुप्स तो जैसे 3 में डिवाइड कर सकते हैं, इनकम भी तो सफिशिएंट लग रहा है मेरे को, जितने मर्जी कर सकते हैं। तो ओके कर दिया, ये फिल्टर्स की सेटिंग हो गई। फिर अप्लाई पे क्लिक करूंगा, तो अभी ये जितना डेटा है, जैसे एज है, इसके 3 ग्रुप बन गए, देखिए -इन्फिनिटी से 34.33, और फिर ये 34 से 50 के बीच में है, मतलब पॉइंट डेसिमल के बाद में अभी नहीं बोला, नहीं मैंने। 34.33 से 50.67, दो ऐसे। इनकम के अगर देखें हम, तो उसके भी 3 ग्रुप बन गए हैं। ये 24,000 समथिंग से कम, और फिर 43, ये नंबर थोड़ा बड़ा है, हाँ। तो 43,000 से कम, और फिर उससे ज्यादा, तो ये बन गए हैं। उसके बाद मैं अब अप्रायरी लगा सकता हूँ, क्योंकि अब ये देखिए स्टार्ट का बटन भी एक्टिवेट हो गया है। तो इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो ये लग गए 10 रूल्स आ गए। तो असाइनमेंट में था 5 रूल और 4 रूल, और ये कुछ सेटिंग्स थी, ये भी करता हूँ अभी। तो इसमें ये इस पे क्लिक कर देंगे जहाँ पे प्रायरी का नाम लिखा हुआ है, मतलब एसोसिएटर का। तो इसमें ये स्क्रीन दिख रही है, इसमें हाँ आ रहे हैं। तो हाँ
अभी इसमें क्या है, मिनिमम सपोर्ट रेंज बोला है 20%, तो वो हो जाएगा फ्रैक्शन में हो गया 0.2, और मैक्सिमम ये दे रखा है इधर, ये अपर बाउंड फॉर मिनिमम सपोर्ट रेंज, तो वो 1 है। ठीक है, 1 मतलब 100% हो जाएगा, यहाँ पर फ्रैक्शन में आता है। और फिर मैट्रिक टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो कॉन्फिडेंस पता है हमें, और असाइनमेंट में भी कॉन्फिडेंस ही बोला हुआ है। उसके बाद ये था, एक फैक्टर दे रखा था, वो था 10%, तो यहाँ पे ये जो डेल्टा है 0.1 कर देते हैं। और हाँ, तो मिन मैट्रिक मतलब ये जो मैट्रिक टाइप तो सिलेक्ट कर लिया कॉन्फिडेंस, उसकी मिनिमम जो वैल्यू थी कॉन्फिडेंस की वो 80% थी, तो 0.8 कर दिया। और नंबर ऑफ रूल्स का भी इसमें होगा कहीं पे, ये रहा, तो यहाँ पे 10 है, हमें 5 जनरेट करना, 5 सिलेक्ट कर दिए, तो ओके कर दिया। अभी ओके करने से ये एसोसिएटर के सारे मतलब सेट हो गए हैं, पैरामीटर्स जो भी करने थे। स्टार्ट करूंगा तो ये हो गया, तो इसमें 2 रूल आ गए हैं। ये 2 ही क्यों आए, मतलब लिखा तो 5 था, बट अब एल्गोरिथम 2 ही फाइंड कर पाया है बेस्ट, इसलिए 2 आए हैं। और ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपने कितने में स्प्लिट किया है, जैसे एज और इनकम को मैंने 3-3 ग्रुप में किया है। लेट से अगर मैं 6 में कर दूं तो हो सकता है कि ये 2 भी ना आए, एक ही रूल आए। तो मैंने 3 में किया था तो 2 आए हैं। और फिर दूसरे जो बी पार्ट है इसका क्वेश्चन का, वो है 4 रूल्स जनरेट। इसी को दोबारा ट्राई करो उसके लिए, जो चेंज करके नंबर ऑफ आपने कितने 3 ओके दिए सर, थे ना। हाँ। तो इसमें ये जो डिस्क्रिटाइज का है, पहले तो अनडू करना पड़ेगा डेटा सेट पे जो भी चेंजेस किए थे। एक सेकंड, ये बैंक वाला सिलेक्ट किया, और डिस्क्रिटाइज फिल्टर प्रिसीजन मैंने 2 ही रख रहा हूँ, बिन्स मैं कर रहा हूँ 3 की बजाय, लेट से मैं 6 कर देता हूँ। ट्राई करके भी देखा था मैंने 6, तो एक ही आ रहा था उसमें, तो हम कम रूल्स आ रहे थे। तो बाकी सभी सेटिंग्स ओके हैं मेरे लिए, ओके कर दिया, अप्लाई करता हूँ। तो अभी जैसे ये एज है 6 रेंजेस में डिवाइड हो गई है, इनकम भी, जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे न्यूमेरिक टाइप के। अब मैं एसोसिएट में जाता हूँ, ए प्रायरी वही है सब कुछ, डेल्टा 0.1 रख दिया, मिनिमम सपोर्ट 20%, और मिनिमम कॉन्फिडेंस 80%, नंबर ऑफ रूल्स 5, सब कुछ सेट है, मतलब वही है, चेंज नहीं हुआ ना। तो ओके, अब स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टार्ट बटन है, इस पे मतलब स्टार्ट हो जाएगा एल्गोरिथम। तो ये एक ही रूल आया देखिए, बट अगर मैंने तीन रेंजेस में डिवाइड किया था तो 2 आ रहे थे तब। और जिसमें से एक रूल तो सेम ही है मेरे ख्याल से, दूसरा वाला, ये देखिए, इफ मॉड इज इक्वल टू नो, पी है कुछ इक्वल टू नो 100, तो यही है, सेम ही रूल है एक वाला। तो यही था, ये तो हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया। अब सेकंड में भी सेम ही है, बस पैरामीटर से चेंज कर रहे हैं। कि जैसे मिनिमम सपोर्ट मैंने 20% चुना था, वहां पे 40% दे रखा है, नंबर ऑफ रूल्स 5 की बजाय 6 है। तो सेकंड क्वेश्चन भी एकदम सेम है, बस डेटा सेट अलग है। तो वो मैं अभी नहीं कर रहा, मतलब वैरायटी दिखा रहा था मैं। तो अभी फिर है एफ बी ग्रोथ लगाना है, तो इसी पे एफ बी ग्रोथ अभी नहीं लग पा रहा है, तो चुनता हूँ, उसके लिए डेटा सेट अलग चुनना पड़ेगा, एग्जाम्पल सुटेबल रहेगा वो। मैं ये लेट से क्रेडिट कार्ड वाला उठा रहा हूँ, तो इसमें एसोसिएट में जाएं अगर, चूज, तो नहीं, सुपरमार्केट का चुन लेते हैं चलो। तो इस पे एपी ग्रोथ अवेलेबल है, हो पा रहा है, तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो ये 10 रूल्स आ गए हैं, मतलब टोटल 16 रूल्स फाउंड किए हैं, ये इस पे लिखा हुआ है, बट टॉप 10 दिख रहे हैं इसमें। और ऐसा है कि वही सेटिंग्स वही करनी थी इसमें भी, कि 20% मिनिमम सपोर्ट रेंज, तो इस पे क्लिक करेंगे एपी ग्रोथ वाले पे, तो इसमें ये खुल जाएगा। वही डेल्टा को 0.1 कर दिया, और मिनिमम सपोर्ट को कर दिया 0.2। कॉन्फिडेंस हमने मैट्रिक चुना है, मिनिमम रख दिया 80%। नंबर ऑफ रूल्स 10 थे, यहाँ पे मैंने कर दिया लेट से 5 कर दिए, और बाकी सब तो ठीक है, ओके। और फिर स्टार्ट, तो ये 5 थे। तो ये एफपी ग्रोथ वाला भी थर्ड क्वेश्चन भी हो गया।
उसके बाद 4th से 9th क्वेश्चन तक है सारे क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के प्रॉब्लम्स। तो इसी पे लेट से क्लासिफिकेशन करके देखते हैं। चूज करेंगे तो J48 है डिसीजन ट्री के लिए, इसमें एक आएगा। सबसे पहले मतलब इसमें ट्री सिलेक्ट किया, ऑप्शन ट्रीज को एक्सपैंड किया तो J48 आ गया, ये डिसीजन ट्री ही है। हमें एज एज सच नहीं अगर पता चल रहा तो इसमें यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे मोर, यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ये। तो हर चीज की इन्फॉर्मेशन जब भी हम क्लिक करेंगे नेम पे सिलेक्ट करने के बाद तो ये मोर कर सकते हैं, कैपेबिलिटीज क्या क्या है, क्या कर सकता है वो भी इसमें बटन दे रखा है, तो उससे पता चल जाएगा। अभी जैसे बैच साइज है, बाइनरी स्प्लिट्स फॉल्स हैं अभी तो इसमें, तो जो भी है मैं एज इट इज रहने दे रहा हूँ, चेंज कर सकते हैं। और स्टार्ट कर रहा हूँ मैं एल्गोरिथम, तो ये बन गया। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स वगैरह सब आ गया है, प्रिसीजन रिकॉल जो भी है, तो ये सब आ गया। अगर इस पर राइट क्लिक करके विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो विजुअलाइजेशन में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कोई भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होता है तो एक लेट से हम 3 डायमेंशन है, कुछ इंस्टांसेस दिख रहे हैं, तो उसमें एक बाउंड्री बन जाती है, क्लासिफिकेशन बाउंड्री सरफेस। तो उसके लिए अगर देखना हो तो ये विजुअलाइज मार्जिन कर्व है, तो जैसे ये है, अभी इसमें बाउंड्री नहीं दिखी हुई आ रही, बट ये डेटा पॉइंट्स हैं, देखिए कैसे डिवाइड हो रखे हैं। तो अगर मैं जिटर इंक्रीज कर दूं तो थोड़ा क्लियरली दिखेगा, ये दिख नहीं रहा। क्या तो नहीं वो दिख फिर रहा? विजुअलाइजेशन विंडो नहीं दिख रहा क्या, मार्जिन कर्व? अभी नहीं आया। तो सर वो पूरी स्क्रीन ही करनी पड़ेगी फिर ना, वेका का वो अच्छा, पूरा है। वो नया विंडो खुलता है। सिर्फ मेन विंडो दिख रही है, तो मैं एंटायर ऐसा करो फुल स्क्रीन शेयर कर लो। फुल स्क्रीन कर लो। तो अभी ये खुल रखा था मेरा, फुल स्क्रीन शेयर करके जैसे भी आएगा ठीक है, ये भी चलो ठीक है। तो आ गई स्क्रीन। हाँ, तो अभी ये विजुअलाइजेशन कर्व दिखा रहा था मैं, मतलब ये आउटपुट आया था हमारा J48 रन करने पे एल्गोरिथम। तो राइट क्लिक करके मैं ये बता रहा था कि जैसे कोई भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती है तो एक बाउंड्री हम बोल देते हैं, क्लासिफिकेशन बाउंड्री बनती है मार्जिन, तो उसको देखने के लिए विजुअलाइज मार्जिन कर्व किया मैंने। तो इसमें ये क्लास कलर नीचे स्कीम दे रखी है एक तो, और अभी ये इतने अच्छे से नहीं दिख रहा तो जिटर दिखाऊं अगर बढ़ा दूंगा मैं तो ये जूम इन हो गया एक टाइप से, ऐसे मान सकते हो आपकी पॉइंट्स थोड़ा स्प्रेड होके दिख रहे हैं हमें। और यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चूज कर सकते हैं हम, तो ये है। तो यहाँ पे होगा कुछ डिसीजन सरफेस मान लेते हैं। और अगर राइट क्लिक करके ट्री ट्री देखना चाहें तो विजुअलाइज ट्री का भी ऑप्शन है, खुल रहा है अभी। तो यही ट्री बना है अभी। तो इसमें डेटा सेट थोड़ा और बढ़िया वाला चुन लेते हैं जिसमें मतलब कॉमन है जो हमने कर रखा है ऑलरेडी, जैसे वेदर वाला चुनते हैं, उसमें ट्री ज्यादा अच्छा दिखेगा। सेम डेटा सेट पे हमने तब भी किया था काम ML में भी। तो ये चुन लिया वेदर वाला, इसमें क्लासिफिकेशन कर रहे थे हम, J48 सिलेक्टेड है, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो इसमें विजुअलाइज ट्री करते हैं, तो ये ट्री बन गया। इसमें मतलब उसमें एक ही क्लास बन रही थी पुराने वाले डेटा सेट में, इसमें पहला जो टेस्ट एट्रीब्यूट हो गया कि आउटलुक हो गया, फिर ये तो ML पड़ी हुई है सभी ने, तो ज्यादा डिटेल में तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा एक्सप्लेन करने में। तो कुछ नहीं है, मतलब बेसिकली हर वैल्यू पे स्प्लिट कर दिया, और फिर ओवर का अगर आउटलुक ओवरकास्ट है तो तब तो सीधा ऐसी है कि, तो डेटा जो है हमारा इसमें 14 इंस्टेंसेस होंगे मेरे ख्याल से। तो ये रहा है 14 इंस्टेंसेस है इसमें, तो वो सारे के सारे हो गए डिसीजन ट्री से। तो अभी अगला है 5th नंबर पे हमारा एक्सपेरिमेंट में है के नियरेस्ट नेबर। तो के नियरेस्ट नेबर भी क्लासिफिकेशन में ही आएगा, और इसमें क्योंकि KNN हमें पता है जो होता है कि एक लेजी एल्गोरिथम होता है, वो पहले मॉडल कंस्ट्रक्ट नहीं करता, बस मेमोराइज कर लेता है डेटा को। तो ये लेजी वाले
इससे हिंट लगता है कि लेजी वाले फोल्डर में होगा। और फिर अगर मैं लेजी में जाऊं तो आईबीके मतलब इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग है, आईबीके का मतलब इस पे होवर कर रहा हूँ तो ये के एन एन लिखा हुआ आ रहा है पूरा, के नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर, तो ये सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो अब कॉन्फ़िगरेशन इसकी कुछ गिवन नहीं थी स्पेशल, जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में थी, तो जो डिफॉल्ट है वो भी रख सकते हैं। मैंने थोड़ी बहुत चेंज की थी, जैसे इसमें के एन एन में वन नियरेस्ट नेबर है, सभी करके देखते हैं, कोई बात नहीं वन बाय वन। तो जैसे ये लेजी का अगर मैं देखूं, विजुअलाइज मार्जिन कर्व कर सकते हैं, तो ये है, ऐसे बन रहा है। और डेटा सेट थोड़ा बड़ा वाला चूज कर सकते हैं हम अगर चाहें तो। असाइनमेंट में मैंने देखता हूँ जो सबमिट किया था उसमें कौन सा था लिखा होगा। लोड होने में टाइम लग रहा है। चलिए कोई सा भी सिलेक्ट कर लेते हैं डेटा सेट। ये ब्रेस्ट कैंसर वाला कर रहा हूँ मैं, लेट से क्लासीफाई में के एन एन है, ये वन ईयर इसने बड़ा स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये रहा विजुअलाइज क्लासिफिकेशन एरर कर सकते हैं, क्लस्टर असाइनमेंट्स भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये मार्जिन कर वैसे होगा इसका, इसको थोड़ा जिटर बढ़ा देते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन हमारी रिक्वायरमेंट, के एन एन जो मोस्टली वन तो कम है तो 3 कर देते हैं। और बैच साइज अच्छे 100 है, 100 की बजाय लेट से 90 कर दिया। तो इससे मतलब हम ट्राई कर करके देख सकते हैं कि सब कुछ सेट हो सकता है, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नियरेस्ट नेबर निकालने के लिए के एन एन में एक चीज हमें ये देख पड़ते हैं कि नियरेस्ट नेबर कैसे निकालना है, डिस्टेंस मेजर्स क्या होंगे, तो वो सब भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो जैसे इसमें लीनियर एंड सर्च है एक एल्गोरिदम, वो कर दिया सिलेक्ट। तो इस पे अगर क्लिक करूं फर्दर, तो इसके नेम पे मतलब यहाँ पे यहीं पे क्लिक कर दूंगा, तो डिस्टेंस फंक्शन भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस है, तो लेट से मैं मैनहट्टन डिस्टेंस कर सकता हूँ, मिनकॉक्स की डिस्टेंस कर दिया मैंने अभी सिलेक्ट। और परफॉर्मेंस अगर मेजर करनी चाहे, हम देखना चाहे, तो यहाँ पे ट्रू कर दिया और ओके कर दिया, और इसको ओके कर दिया। अब दोबारा से अप्लाई कर रहा हूँ मैं, स्टार्ट कर रहा हूँ मतलब, तो इसका थोड़ा कुछ अलग बनेगा। क्लासिफायर एरर्स अगर देखना चाहें, एरर्स नहीं देखना तो मतलब काफी कुछ देख सकते हैं। कॉस्ट कर्व भी है, अभी हम मार्जिन कर्व देख रहे थे ना, तो ये बन गया इसका। इसमें एक्स और वाई चेंज कर सकते हैं, लेट्स से ये कर दिया और इधर मार्जिन रख दिया। तो बेसिकली ये हो गया के एन एन का। और उसके बाद था नाइफ बेस, तो इसमें भी क्लासिफिकेशन में चूज बेस में जाके नेव बेस का चूज कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके कर सकते हैं विजुअलाइज, वही सब कुछ सेम एज इट इज, सेम प्रोसेस है मतलब। तो मार्जिन कर विजुअलाइज कर देते हैं, तो ये बन रहा है। बाकी नीचे क्लास का कलर है, जो कि जैसे ये ब्लू कलर है, वो -1 असाइन कर रखा है, मतलब ये एक क्लास का लेबल ही है कि -1 क्लास है। इसमें जैसे एट्रीब्यूट थे ना, इसमें भी ये एट्रीब्यूट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि टारगेट एट्रीब्यूट क्या है। यहाँ पे क्लास सिलेक्ट हो रखा है और एक्चुअल में है भी वही क्लास है। इसकी 2 वैल्यूज हैं, नो रिकरेंस इवेंट्स और रिकरेंस इवेंट्स, तो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आइरिस डेटा सेट भी है, तो कोई भी डेटा सेट है तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि टारगेट एट्रीब्यूट क्या है। इसमें अपने आप ही ये इसने सही वाला सिलेक्ट किया हुआ, क्लास वाला। और इसकी 2 वैल्यूज थी, तो एक को -1 असाइन हो रखा है और एक को ये 1 असाइन हो रखा है यहाँ पे। तो जो बिल्कुल हमारे होते हैं ना डिसीजन बाउंड्री के आसपास होंगे, मतलब कि
क्लासिफाई करना जिनको मुश्किल हो रहा है तो उनका ये कुछ ओवरलैपिंग सा कलर है, ब्लू और ऑरेंज का मिक्स है, तो ये है वो बीच वाले पॉइंट्स। थोड़ा जिटर इंक्रीज कर देते हैं ये। तो ये वाले तो पक्का है नॉन रेकरेंस इवेंट्स, और ये वाले हैं रेकरेंस इवेंट्स। और फिर है लीनियर रिग्रेशन का, तो वो मिल जाएगा आई थिंक फंक्शंस में मिल जाएगा। और लीनियर रिग्रेशन के लिए ये रहा, इसमें लीनियर रिग्रेशन का कुछ आ नहीं रहा है बेसिकली, तो डेटा सेट चेंज करके देखते हैं। लेट्स से आइरिस डेटा सेट कर दिया सिलेक्ट, तो इसमें सैपल लेंथ को मान सकते हैं, सैपल विड्थ। रिग्रेशन भी मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे। क्लास है एक वेरिएबल जो कि बिल्कुल ही क्लासिफिकेशन ही कर रहा है जितने भी टाइप ऑफ पेटल्स हैं। इसके 3 टाइप के हैं दे रखे हैं इसमें। अब क्लासिफिकेशन में लीनियर रिग्रेशन चूज कर लिया है। एक सेकंड, क्यों नहीं रहे, आना तो चाहिए। एक सेकंड, इसमें नॉमिनल तो है नहीं। हाँ, तो अब लीनियर रिग्रेशन वैलिड हो गया, मतलब एक्टिवेट हो गया है, क्योंकि उसमें एक नॉमिनल एट्रीब्यूट था हमारा, तो उसको मैंने हटा दिया। अब किस पे रिग्रेशन लगानी है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, सीधी बात। बाकी सब तो होंगे इंडिपेंडेंट जो कि डिसाइड कर रहे हैं, जिनको रिग्रेसर्स बोल देते हैं। और ये पेटल विड्थ पे लगा रहा हूँ मैं, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट से सैपल लेंथ कर दिया, और फिर इसके लीनियर रिग्रेशन के तो कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं हमें। तो एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेथड है, पहले एट्रीब्यूट्स कौन से सिलेक्ट होंगे, तो ये ग्रीडी है, M5M, इसकी नॉलेज नहीं है मेरे को क्या क्या है इनके इंटरनली। और बैच साइज लेट से जो है कॉन्फ़िगरेशन वही रहने देते हैं, और स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्ट करने पे अब विजुलाइज क्लासिफिकेशन एरर कर सकते हैं, तो इसमें तो जिटर बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही काफी अच्छे से दिख रहे हैं। तो जैसे एक्स कोऑर्डिनेट पे सैपल वेट्स कर देता हूँ, वाई पे प्रिडिक्टेड सैपल लेंथ हो गया, तो ये हो जाएंगे। मतलब कोई भी डायमेंशन सिलेक्ट कर सकते हैं। बस एक है कि इसमें मेरे को लगा कि जो प्रॉब्लम है कि 3D प्लॉट्स नहीं हो सकते इसमें वेका में, जहां तक मैं यूज कर रहा हूँ तो एक्स और वाई दो ही सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो ये प्रेडिक्टेड सैपल लेंथ है ये वाई कोऑर्डिनेट पे, मतलब जो रिग्रेशन से आएंगे ना, जो इक्वेशन बनती है तो उससे जो भी वैल्यूज आएंगी वो वाई एक्सिस पे हम मतलब प्लॉट कर रहे हैं। एक्स पे लेट से कुछ और कर देता हूँ मैं। अगर एक्स पे भी सेम कर दूंगा तो देखिए, मान लो एक्स और वाई सेम है तो ये बिल्कुल 45 डिग्री पे लाइन बनेगी। सेम चूज कर लिया मैंने, तो वो एक्सपेक्टेड चीज ही है ये तो। अगर हम बिल्कुल सेम ही डायमेंशन सेलेक्ट कर लेंगे तो एक्स पे भी वही वैल्यू, वाई पे भी वही, तो 45 डिग्री पे लाइन बनेगी। और फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर सकते हैं। इसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन का भी सेम है, इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना है। और एसवीएम वाला जो था ना, ये 9th वाला, तो इसके लिए मैंने गूगल किया था, तो उसके लिए ये मॉड्यूल बढ़िया है, लिब एसवीएम, तो ये यहाँ से हो जाएगा। वही उस दिन खोला भी था हमने पहली क्लास में, टूल्स में जाके पैकेज मैनेजर। इनिशियली अवेलेबल नहीं थे, स्पेशली इंस्टॉल किए हैं मैंने। पैकेज मैनेजर पे अवेलेबल, यहाँ पे सर्च कर दिया था मैंने, तो अगर मैं एसवीएम लिख दूं तो उससे भी आ जाएंगे। ये एसवीएम एट्रीब्यूट वैल्यूएशन क्लासिफिकेशन का अलग है, तो अब तो इंस्टॉल्ड ही ऑलरेडी, कल किए थे मैंने इंस्टॉल, मतलब जब बनाई थी असाइनमेंट तक। उसके बाद एसवीएम लेट से रन करके देखते हैं इसमें। इसमें वही है, फिर न्यूमेरिक क्लास नहीं हैंडल कर पा रहा तो वेदर वाला ही चुन लेते हैं, क्योंकि इसमें तो सैपल आइरिस डेटा सेट में तो सब कुछ है ही, जैसे लेंथ विड्थ सब कुछ ही उसमें न्यूमेरिक ही है। तो ये एक बेटर डेटा सेट है लर्निंग के लिए, तो इस पे करते हैं। ये वही है, प्ले एट्रीब्यूट चूज कर रखा है कि डिपेंडिंग ऑन दीज अदर गिवन एट्रीब्यूट्स वेदर इट इज अ गुड डे टू प्ले और नॉट, तो हम सिलेक्ट कर लिया हमने वही, तो स्टार्ट कर दिया। तो इस पे राइट क्लिक करेंगे तो वही सब कुछ है जैसे बाकी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स में दिख रहा था,
कैनन, नेविस, लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो विजुअलाइज करते हैं, लेट्स से मार्जिन कर्व कर लेते हैं विजुअलाइज। तो इसमें एक्स पे है मार्जिन, वाई पे क्यूमुलेटिव नंबर, और जिटर बढ़ा देता हूँ थोड़ा। तो ये यहाँ पे मतलब डिवाइड हो गए हैं, ये -1 वाली साइड पे है ये जो पॉइंट्स क्लासिफाई हो रखे हैं, और ये ऑरेंज वाले हैं। दूसरा डेटा सेट ले ली। इसका डेटा सेट मैंने चुना है वेदर नॉमिनल वाला। और चेंज करके देख लेते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं इसमें एक्स और वाई पे। वही बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है। मेनली सारे क्वेश्चन में क्या ही था कि वो ये था कि चूज करना है क्लासिफायर। और जैसे ये एसवीएम वगैरह वाले मेथड जो वेका इंस्टॉलेशन के साथ नहीं आए थे, तो वो मैंने बता दिया कि ये लाइब्रेरी एसवीएम है जो लिब एसवीएम, वो इंस्टॉल किया है। लिब लिनियर भी इंस्टॉल किया था बट इसका यूज नहीं किया है, ये भी इसी के लिए है, इसमें भी एसवीएम चल जाता है। तो और उसके बाद है, बाकी है फिर क्लस्टरिंग के हैं। तो क्लस्टरिंग में चूज कर सकते हैं, जैसे क्लस्टर्स है, ये डीबी स्कैन है, एक डीबी स्कैन इसमें भी है, और एक ऑप्टिक्स में नेट पे देखा था, ऑप्टिक्स भी इसीलिए है। ये पैकेज भी इंस्टॉल किया था, ऑप्टिक्स बाय डिफॉल्ट नहीं था। और इसमें से लेट से मैं आपको सिंपल के इमेज करके दिखाता हूँ अभी। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, उसके बाद विजुअलाइज क्लस्टर असाइनमेंट्स कर दिए। तो ये रेड कलर के क्लस्टर 1 है, क्लस्टर 0 है। आप किसी भी डेटा सेट पे रन करके देखिए, 2 ही क्लस्टर बनाएगा वो। उसका कारण ये है, यहाँ पे जो डिफॉल्ट के की वैल्यू है वो 2 है, तो वो मैं चेंज कर देता हूँ। थोड़ा डेटा सेट बड़ा ले लेता हूँ, इसमें तो 14 इंस्टेंसेस ही हैं, मतलब 14 रोज ही हैं इसमें। लेट से ये डायबिटीज वाला कर रहा हूँ मैं। तो इसमें क्लस्टरिंग में जा रहा हूँ, के मीन सिलेक्टेड है, इस पे क्लिक किया सिंपल। और फिर यहाँ पे देखते हैं, हेलो। चलो हाँ। तो इसमें नंबर ऑफ क्लस्टर्स मैं बता रहा था कि 2 होते हैं। तो ये 2 की बजाय मैंने लेट से 4 सिलेक्ट कर दिया, तो ये 4 क्लस्टर बनाएगा। ये जैसे खुद सिलेक्ट करना पड़ रहा है, तो वो तो के मींस में करना ही पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी 2 था, तो मैंने 4 कर दिया अभी। अभी मैं दोबारा रन करके देख रहा हूँ, असाइनमेंट देखते हैं। तो एक्स पे लेट से मैं देखता हूँ डायबिटीज का ये एट्रीब्यूट रख देता हूँ एक, और वाई पे रख देते हैं ये। तो मतलब चेंज कर सकते हैं, वही है, सेम है। लेट से मैं ये वाला सिलेक्ट कर दिया एक्स। तो ऐसे क्लस्टर असाइनमेंट्स हो गए, 4 क्लस्टर हैं, कीज ये नीचे दे रखी हैं। क्लस्टर 0 ब्लू कलर का, क्लस्टर 1 रेड, क्लस्टर 2 है ग्रीन में लिख रखा है, क्लस्टर 3 है जो वो ये स्काई ब्राइट सा कलर है जो वो है। इसमें क्लस्टरिंग अच्छी हो रही है, ठीक है। हाई क्योंकि इसमें क्वालिटी क्लस्टर है, तो यू हैव टू टेक जो नंबर है वो ट्राई करना पड़ेगा। 3 से ठीक आ रहा है, 4 से आ रहा है, ठीक है। बस वही है, फिर इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे मैं 4 की बजाय लेट से 6 क्लस्टर, नंबर ऑफ क्लस्टर को जो है ना, तो इसमें 6 करके देख रहा हूँ मैं अभी, और स्टार्ट किया दोबारा, तो राइट क्लिक। तो इसमें ये था, ये एट्रीब्यूट। बाकी हम विजुअलाइज कैसे कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। ये तो जैसे एक्स पे ये चुन लिया, इंस्टेंस नंबर चूज करने का मतलब नहीं बनता है। ये स्किन कर लेता हूँ मैं, चलिए। और ये जिटर थोड़ा बढ़ा दिया। तो ये ग्रीन वाले हैं जो, मतलब ये नीचे क्लियर किया, 5 क्लस्टर बन रहा, क्लस्टर 0 क्लस्टर में विजुअलाइजेशन प्रॉब्लम है कि आप कैसे विजुअलाइज करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट 2 से ज़्यादा हैं आपके, ठीक है। तो आपके जो विजुअलाइज करने के लिए मल्टी डायमेंशनल प्लेन की जरूरत पड़ती है। यस सर। तो वही रेखा में तो हम 2 ही डायमेंशन कर सकते हैं, एक्स और वाई। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, क्वालिटी ऑफ क्लस्टर हम कैसे असेस कर पाएंगे इसमें। तो इसमें जैसे यहाँ पे
आउटपुट आ रहा है जो ये जो क्लस्टर और आउटपुट आई है तो विजुअलाइजेशन हुई, अलग बात है। तो इसमें वो डिस्टेंस मेजर होते हैं ना, तो जैसे ये है विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर जितना है नंबर ऑफ इटरेशन, तो ये दे रखा है। तो परफॉर्मेंस जो मैट्रिक्स हैं वो इसमें आउटपुट में दिखेंगे, ये क्लस्टर असाइनमेंट भी दिख रहे हैं इसमें ये सारे। और ये इसने ये भी बताया कि जो मिसिंग वैल्यूज है वो कैसे रिप्लेस हुई है, कि वो मीन और मोड से मीन स्लैश मोड से कर रखी हैं। फिर ये फाइनल क्लस्टर्स के सेंट्रोइड्स भी दे रखे हैं। मतलब ये सब रिटर्न में है, वो एक हमारे लिए विजुअलाइजेशन की बात है ये वाली। उसमें ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे एज सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने इंसुलिन का कुछ सिलेक्ट कर लिया। नहीं, इसमें तो एट ए टाइम 2 एट्रीब्यूट लेकर ही ये दिखाएगा। प्लेन जो है ना हमारा 2 डायमेंशनल है, तो एट ए टाइम 2 एट्रीब्यूट सेलेक्ट करके विजुअलाइजेशन दिखा रहा है एक्स वाई प्लेन में। लेकिन जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट उसमें काफ़ी हैं 4, 5, 6। तो 6 डायमेंशनल प्लेन हो ओनली देन वी कैन रिप्रेजेंट इट। वो तो संभव नहीं है। ओके, वो तो मैं समझ गया, बट बात यह है कि 6 डायमेंशनल एक तो बनाना वैसे ही मुश्किल है, इसमें तो इतने एट्रीब्यूट्स में अगर हम बना भी देंगे तो हमें तब भी समझ नहीं आएगा। तो उल्टा 2 या 3 डायमेंशंस होने चाहिए थे, मतलब वेका में 2 ही हैं वो मैं मानता हूँ। बट अगर 3D प्लॉट तो हम वैसे कॉपी पेन से भी बना लेते हैं, तो 2 या 3 डायमेंशन तक हम देखने में हमें भी समझ में आएगा, देख सकते हैं। 2 डायमेंशनल हमारे पास अवेलेबल है, एक लिमिटेशन जो पेपर है हमारा ना वो 2 डायमेंशनल ही है। 3rd डायमेंशन ऐसे बना नहीं सकते, वो तो ऐसे ही तो एक टेढ़ी लाइन लेके ये मान के चलते हैं इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन। तो वो विजुअलाइजेशन जो है, दैट विजुअलाइजेशन वो ऐसे डेमो की तरह नहीं आ सकता, वो फिर दूसरे तरीके से आएगा। तो ठीक है, तो इस जो वेका टूल है इसमें तो 2 डायमेंशनल जो रिप्रेजेंट करने की फैसिलिटी है, राइट। अब यहाँ क्वेश्चन ये हो रहा है कि ये जो आपके क्लस्टर बने हैं, हम आई वांट टू स्टडी इट, तो विजुअलाइजेशन के लिए जो इसमें फीचर्स अवेलेबल है वो क्या क्या है। एक तो जो तुमने दिखाया था अभी, जरा जाओ वहाँ पर विजुअलाइजेशन वाले स्क्रीन पर, ठीक है। और राइट साइड में इसमें देखो ये नंबर ऑफ एट्रीब्यूट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एट ए टाइम आप जो एट्रीब्यूट को एक्स और वाई सेलेक्ट करते हैं वो एक्स और वाई लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ये विजुअलाइजेशन है तो इसमें 2 के अलावा और सारे एट्रीब्यूट डिफरेंट कलर से दिखाई दे रहे हैं। क्या है ये, हाउ टू रीड दिस प्लॉट। नीचे दिया हुआ है क्लस्टर कलर से अलग अलग कलर से दिखाया है, ये रीड करो ये नीचे क्या है। इसको जरा इस स्क्रीन को बड़ा कर दो, उसमें जाके केवल इसी को शेयर करें, ऐसा करो। हाँ, तो हाँ, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस विजुअलाइजेशन, इसको हमको समझना है। तो कैसे समझें इसको, क्योंकि ये जो राइट साइड में जो दिख रहा है, सबसे नीचे वाले पे आइएगा जो केवल डॉट्स दिख रहे हैं डिफरेंट कलर में। तो इसमें ये है, देखो ये यहाँ पे दिख रहा है ना क्लस्टर एक्स। ओके सर, तो एक्स एक्सिस में तो ये क्लस्टर नंबर ही सिलेक्ट कर रखा है इन्होंने, इसलिए ये ऐसे डॉट से दिख रहे हैं। अब वाई पे जो मैं सिलेक्ट करूंगा तो वैसे आते रहेंगे वो, कि अब वाई पे लेट से स्किन का एट्रीब्यूट सिलेक्ट किया तो ये जो वैल्यूज हैं दिख रही हैं लेफ्ट साइड पे, एक तो इनका स्केल थोड़ा अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे 0 से 49.5 तक है, तो वैल्यू वेरी कर रही है। हमें यहाँ पे तो बहुत वेरिएशन दिख रहा है कि विद इन 1 क्लस्टर, अगर क्लस्टर 4 की बात करूं मैं तो वैल्यू। रुको, ये जो आपने अभी किया है इट इज राइट टू अंडरस्टैंड, यही है एक तरीका, क्योंकि ओके सर,
एक्स प्लेन वी हैव सेवरल डिफरेंट क्लस्टर, ठीक है। ये एक्स क्लस्टर है, एक क्लस्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ऐसे क्लस्टर बनाए होंगे या बने हैं। कितना बना है आपका इसमें तो पीछे इसमें नंबर ये ऑफ? तो सिलेक्ट किया था मैंने 10 क्लस्टर्स, मतलब वो चेंज कर सकते हैं। 10 मैंने सिलेक्ट किया था। नहीं तो आपने इसमें क्लस्टर कितने जनरेट हुए हैं ऐसे आइए? 10 क्लस्टर हुए हैं। 10 क्लस्टर हुए ना, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 9 पर खत्म हो जाए तो 10 क्लस्टर हो गए। यस सर। तो ये क्लस्टर में ये केवल ये कुछ नहीं बता रहे हैं, एक्स डायमेंशन पर केवल ये बता रहे हैं कि क्लस्टर है। और ये वाई डायमेंशन पर वो जो एट्रिब्यूट की वैल्यू है, राइट? यस सर, राइट। अब प्रश्न ये है कि जो एक्स सबसे नीचे आपने क्लिक किया, तो एक एट्रिब्यूट की वैल्यू कैसे कहाँ तक वेरी कर रही है ये दिखा रहा है, या किसी और पर क्लिक करो, जो बाई है ना, एक्स तो वहीं रहने दो, बाई को सेट करो, ये यहाँ पे करो हो जाएगा यहीं पर, ठीक है। तो आप एक्स को अगर नीचे रखते हैं तो आप यहाँ पूरा कराएंगे कहीं भी क्लिक, तो इसी तरह के डिफरेंट वैल्यूज के साथ डिस्प्ले आने चाहिए, ठीक है। अब आप ऐसा करो, एक्स को नीचे वाले पे रहने दो और बाई को एक एक करके ऊपर तक क्लिक करते जाओ। सेकंड से शुरू करो, यहीं से हो जाएगा, वहां नहीं जरूरत पड़ेगी। हाँ, इसमें सर एक्स हिल जा रहा है, एक सेकंड रुकिए। अच्छा, क्लस्टर देखो केवल बाई चेंज कर देते हैं यहाँ से। हाँ, बाई तो ये है एक मिनट, ट्रैक एट्रीब्यूट है। एक मिनट, ठीक है। बाई पे आपने किया ना, अब आप इससे ऊपर भी एक एट्रीब्यूट, बाई पर दूसरा वो एक और एट्रीब्यूट लीजिए कोई। ये प्लास है, प्लाज्मा होगा मेरे ख्याल से। नहीं, फुल कौन सा भी ले सकते हैं, एनीथिंग यू कैन टेक। एक्स की ओके सर, ले लिया सर, ये एट्रीब्यूट ले लिया ये वाला। हाँ, और दूसरा लीजिए, सब एक एक करके लेते रहिए, चेंज करते ओके रहिए। सर। हाँ ठीक है, राइट, ओके। और चलिए, ठीक है, अब ये समझ में आ रहा है क्या आ रहा है ये? तो यस सर, तो एक्स एक्सिस पे तो क्लस्टर नंबर है और वाई एक्सिस पे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज हैं। तो हाँ, इससे स्टडी करना मतलब थोड़ा इजी हो गया, क्योंकि हमें अच्छे से दिख रहा है, रिप्रेजेंट हो अब रहा मैं है। कह रहा, यही हम स्टडी करना चाहते थे, मल्टी डायमेंशनल। अब वो प्लेन नहीं है हमारे पास, तो व्हाट वी कैन डू, तो इसने क्या, Yes. अलग अलग क्लस्टर में अलग अलग क्लस्टर ले लिए जो बने हैं, और हर क्लस्टर में एक कोई एट्रीब्यूट है, वो कैसे कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। यस सर। तो जैसे ये ब्लू कलर वाला जो है ना, इस क्लस्टर में ये जो एट्रीब्यूट है, ये हमने सेलेक्ट किया, वो यहाँ पर दिखाई देगा। ये है आपका इंसू, क्या है ये? इंसुलिन होगा सर, डायबिटीज का डेटाबेस है। ठीक है, ठीक। तो इंसुलिन जो एट्रीब्यूट है, उसका वैल्यू 0 से लेके 423 ऊपर दिख रहा है ना ये। यस सर। इसका मतलब यहाँ तक की वैल्यू आप करीब 300 के आसपास मान लीजिए। इसके ऊपर अगर हम चलते हैं तो ये ऐसे करके, तो पहला क्लस्टर में जो इंसुलिन की वैल्यू है वो 0 से लेके करीब 300 मान लीजिए। तो जो आपका क्लस्टर नंबर 2 दिख रहा है ग्रीन कलर से, इसमें 0 से लेके 150 कुछ मान लीजिए। और क्लस्टर 5 जो यहाँ पर नाम दिख रहा है ना, जो इसमें जो है बहुत कम एट्रीब्यूट वैल्यू दिख रहा है। तो इस क्लस्टर में जो डायबिटिक्स का जो इंसुलिन वैल्यू है, तो कम लोग होते हैं बस उसमें। काफी कम है वहाँ पर। तो एक तो ये हाउ टू स्टडी डाटा, तो एक तो जो आपने अभी किया है क्लस्टरिंग जो एल्गोरिथम है उनको यूज करके क्लस्टर बनाना। अब अगला क्वेश्चन है कि हाउ टू विजुलाइज एंड हाउ टू अंडरस्टैंड। तो विजुलाइजेशन में ये तो क्लियर हो गया कि हमारे भाई इतने सारे एट्रीब्यूट हैं, उनको हम स्टडी करना चाहिए। इन आइडियल केस इतने लंबा जो हमारे पास प्लेन होना चाहिए जो हम देख पाए, वो संभव नहीं हो पा रहा है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ, क्लस्टरिंग के लिए बेकम में एक आयरिश करके एक डेटाबेस है, वो क्लस्टरिंग के लिए काफी अच्छा 2D प्लेन है, तो इजीली विजुलाइज हो जाएगा उसमें। कहाँ वो पर? तो मल्टी डायमेंशनल के लिए हो गया ना, नहीं 2D वाला भी है इसमें, 2D वाला भी है। 2D वाला तो हो ही जाएगा, उसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं। 2D तो ऐसे ही हो जाता है, उसके लिए तो जरूरत नहीं है। मल्टी डायमेंशनल के लिए ये वाला सही है।
मल्टी डायमेंशनल के लिए क्या है ना, 3 के आगे, 3 डायमेंशन के आगे जाते हैं। जैसे डाटा माइनिंग आया था ना, 4 डायमेंशन का है, तो रिपीटेड कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डायमेंशन करके हम 4 डायमेंशन बनाते हैं। जैसे मल्टी डायमेंशनल उसमें जो डाटा माइनिंग में जो वो वाला चैप्टर था वेयर हाउस, डाटा वेयर हाउस का, तो उसमें दिखाया था मल्टी डायमेंशनल क्यूब टेक्नोलॉजी करके जो था। तो उसमें जो आपका 3 डायमेंशन के आगे का जो डाटा है, तो 3 डायमेंशन के सब मतलब 4 डायमेंशन को सेवरल 3 डायमेंशन से लेके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 3 डायमेंशन को मल्टीपल 2 डायमेंशन से करके ऐसे करके वहाँ डिस्कस किया था। तो फिजिकली तो नहीं है, मेरे को याद नहीं आ रहा है कहीं पर अगर देखा हो, लेकिन इसके अंदर क्या दिया है ये हमको समझना है, और वो फैसिलिटी है या नहीं। इसके अलावा और क्या दिख रहा है इसमें, ये दूसरे किसी क्लस्टर पर जाएं, ये विजुअलाइजेशन में और क्या क्या है इसमें, राइट क्लिक करके मालूम पड़ेगा। ये क्लस्टर 4 पर राइट क्लिक किया है सर मैंने अभी। तो इसमें गिवन है, मतलब सभी इंस्टेंसेस की इंफॉर्मेशन गिवन है राइट क्लिक करने में, तो कि एज ये है, स्किन ये है, इंसुलिन लेवल जैसे आप बोल रहे थे ना, तो इसमें जहाँ पे इंस्टेंस नंबर अगर 114 की बात करें जो कि इस क्लस्टर में बिलोंग कर रहा है, तो 175 है, मास 30.5, और ऐसे ही सभी इंस्टेंसेस का दे रखा है। 293 इंस्टेंस नंबर पे इसको बिलोंग कर रहा है, उसका इंसुलिन लेवल 182 है। तो अच्छा ये सब ठीक है, बंद करो इसी जगह। ये कहाँ किया था आपने क्लिक? ये राइट क्लिक करके यहाँ पे जो रिजल्ट लिस्ट आती है ना, हाँ, वहां पे राइट क्लिक करके विजुअलाइज क्लस्टर असाइनमेंट्स। अच्छा वहाँ पर और दूसरा क्या है, राइट क्लिक करने पर और दूसरा ऑप्शन क्या आता है? यहीं पे हाँ यहाँ पे देखो, एक तो ये आपने किया, ऊपर वाले पे क्या है, सिंपल मीन। नहीं, वो तो बार बार रन करके देखा था ना, जिसमें 10 क्लस्टर बनाए थे, इसमें थोड़े कम बनाए थे मैंने, इसमें 6 ही क्लस्टर थे, तो ये वाला भी खोल लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, आप देखो ये वाला है ना, तो वो बेसिकली अलग अलग चीजें मतलब ट्राई की थी, के की वैल्यू वेरी की हुई है इन सभी में। सर तो हेलो हाँ हाँ सर, तो हम लोग क्लस्टर नंबर पे कैसे डिसाइड करेंगे फाइनली, मतलब उनको कौन सा नंबर ऑफ क्लस्टर्स, 6 क्लस्टर? 6 में आप किसी को भी कोई नंबर दे सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। यही नंबर है ना, समझिए जैसे 6 स्टूडेंट है, उनके रोल नंबर फिक्स करने हैं मेरे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैं किसी को कोई भी रोल नंबर दे दूं, उससे कुछ फर्क तो पड़ना नहीं है। एक रोल नंबर 2 को नहीं दूंगा मैं, यही तो करूंगा ना। तो उसमें यूनिकनेस वाला कोई ऐसा इशू नहीं है, क्लस्टर नंबर 1 क्लस्टर नंबर 2 कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। 1 0 1 2 3 लिखा है, हमारा ABCD कर दीजिए, क्लस्टर एज वन सिंगल, जो पूरा पूरा क्लस्टर, उसको कुछ भी नाम दे दीजिए, ठीक है। ओके सर। तो अभी अगला एल्गोरिथम है डीबी स्कैन। तो इसमें भी क्लस्टरिंग होगी। डीबी स्कैन में बेसिकली हमने पढ़ा था कि सीधा डिस्क पे जाके स्कैन करता है। तो फॉर वेराइटीज एक हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग देख लेते हैं, ये एल्गोरिथम ये अलग है बिल्कुल। तो ये हायरार्किकल क्लस्टर डेटा सेट थोड़ा मैं छोटा चुन लेता हूँ अभी, कहें तो वेदर नॉमिनल चुन लेते हैं, 14 इंस्टेंसेस है इसमें। तो उसके बाद क्लस्टरिंग में हायरार्किकल क्लस्टरिंग सिलेक्ट किया, कुछ चेंज करना हो तो डिस्टेंस फंक्शन यूक्लिडियन ठीक है, और फर्स्ट लास्ट है तो मतलब ये सभी एट्रीब्यूट्स जो होंगे उनको कंसीडर करेगा ये। नंबर ऑफ क्लस्टर्स 2 थे तो 2 ही रहने दे रहा हूँ अभी, मैं पहले 2 बना के देखते हैं। क्योंकि इसमें डेटा सेट भी छोटा ही है, 14 ही है। तो ये ट्री विजुअलाइज किया था अभी, हायरार्किकल क्लस्टरिंग का जो ट्री बनता है ना वो है ये। और इसमें भी वही क्लस्टर असाइनमेंट देख सकते हैं,
इसमें इतना स्पार्स हमें बिखरे हुए इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि डेटा सेट छोटा चूज किया है इस बार, अभी 14 ही इंस्टेंसेस हैं। तो वही इसमें भी एक बार पीछे जाओ, हेरार्किकल वाला जो दिखाते हैं अभी क्लिक किया था, कहाँ पर है, कैसे हेरार्किकल? ये ट्री, ठीक ठीक है ठीक है ठीक, कोई नहीं, हाँ ये तो अभी क्लस्टर असाइनमेंट इसमें भी वैसे ही कर सकते हैं। एक्स पे क्लस्टर से सिलेक्ट कर लिया तो ये क्लस्टर 0, क्लस्टर 1। अब वाई पे जैसे आउटलुक चूज किया था तो ये रही वैल्यू, वैल्यूज दे रखी है इसमें, नॉमिनली था तो इन्होंने लेबल भी ऐसे ही दे रखे हैं, सन्नी, ओवरकास्ट, रेनी। थोड़ा जिटर बढ़ा देते हैं। इसमें ये देखो, ये यहाँ पर हम जब माउस रखते हैं तो कुछ लिखा हुआ आता है या डिस्प्ले होता है? ये कहाँ पे? जो 10 जो आपके इधर है नहीं, छोटे छोटे राइट, ये हाँ ये माउस रखने पर कुछ आता है, डिस्प्ले नहीं आता? नहीं नहीं सर, ये बस सिलेक्ट करने के लिए ही है। जो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, एक्स और वाई, हाँ हाँ, जैसे मैं अभी क्लिक करूंगा तो ये एक्स चेंज हो गया, प्ले नॉमिनल हो गया। क्या वहां से करो यहाँ से करो, एक ही बात है? एक ही बात है। तो मेरे को यहाँ से ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है ना, पूरी लिस्ट दिखती है सिलेक्ट करने के लिए, इसमें नेम नहीं दिख रहे। नाम नहीं देते इसका, राइट। हम्म, तो ये है, थोड़ा जिटर बढ़ा दिया अभी। ये क्लस्टर असाइनमेंट्स दिख रहे हैं। ये एक काम करो, ये ऊपर जो लिखा है ना क्लस्टर नंबर, इसको ड्रॉप डाउन, उसको जरा करो एक्स वाले को। हाँ, एक मिनट को रीड करने दो मेरे को। ये इंस्टेंस, ये जो आपको दिख रहा है एट्रीब्यूट नेम है केवल यहाँ पर। नहीं इंस्टेंस नंबर सर इंडेक्स हो गया, मतलब रो है ना, जो रोज 14 ही रोज है जैसे इसमें, तो वो है। तो इसमें अगर मैं करूं तो 14 ये दिखेंगे वैल्यूज है, 1 2 3 4 5। ये थोड़ा जिटर बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे। और तो ये जितने भी टोटल 14 पॉइंट्स हैं, और एक्स एट्रीब्यूट पे वो इंडेक्स ही है उसका, मतलब ये जो डेटा है एडिट पे अगर क्लिक करें तो ये सब इंस्टेंसेस है ना, ये नंबर है जो पहले वाला वो है। तो जैसे हमने बिल्कुल उसमें किया था, मतलब विजुअलाइज करने का तरीका तो सेम ही है, बस एल्गोरिदम चेंज किया है अब की बार। पहले के मींस था और इस बार है हेरारिकल। आप यहाँ पर करो जरा, ये एक्स इंस्टेंस करके जो ड्रॉप डाउन है उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? अच्छा, एक्स प्ले, एक्स प्ले, अच्छा दूसरा दिखाओ ऐसे ही, वाई का दिखाओ जरा। वाई में भी सेम ही है। हाँ देखने दो, हाँ ठीक है। कलर वाले पे जरा करना, कलर, ये वाला क्लस्टर, नहीं नहीं नहीं, इधर जो दूसरे वाले अच्छा ड्रॉप डाउन, इसके नीचे ड्रॉप डाउन के नीचे दूसरा वाला जो है कलर ये सेलेक्ट का है, ये क्या है? कलर इंस्टेंस नंबर, कलर, और ये तो सेलेक्ट, ये कलर पे क्लिक किया तो ये नॉलेज, मतलब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि जैसे ब्लू कलर अगर शो हो रहा है तो वो हाई ह्यूमिडिटी वाला है, और रेड है नॉर्मल। क्लस्टर यहाँ पे सिलेक्टेड था तो क्लस्टर 0 का ब्लू कलर है। मतलब यहाँ पे जो आउटपुट दिख रहा था ना रिटर्न में पहले, एक सेकंड, यहाँ पे ये आउटपुट है। यहाँ पे देखिए क्लस्टर्ड इंस्टेंस 0 और 1 लिख रखा है कि 0 क्लस्टर में 3 इंस्टेंस है, 1 है। तो बस उसी की है ये कि क्लस्टर 0 यहाँ पे तो रिटर्न में आ रहा था, जब हमने विजुअलाइज किया तो वो बता रहा है कि क्लस्टर 0 का कलर कौन सा है, किससे विजुअलाइज रिप्रेजेंट करवाया है। तो ब्लू है तो ब्लू में ये 3 पॉइंट दिख रहे हैं, 1 2 और ये तीसरा। और ऐसे ही कलर में कोई भी सिलेक्ट करेंगे, टेम्परेचर गया तो टेम्परेचर के भी दिखा रहा है वो कि ये ब्लू कलर है तो हॉट, रेड वाला माइल्ड है, ग्रीन वाला ये कोल्ड है, कूल है, कूल। काफी ब्राइट है ये, दिख ही नहीं रहा है ये तो, यहाँ पे है ग्रीन। तो क्लस्टर ही रहने देते हैं अभी। और यहाँ पे ये attributes हैं। सेलेक्ट इंस्टेंस, ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट इंस्टेंस, हाँ इसको क्लिक करो, सेलेक्ट इंस्टेंस, इसको नहीं, इस चौथे राइट साइड में। ओके हाँ ये क्या कह रहा है, रेक्टेंगल पॉलीगॉन, अच्छा या इसका करो जरा अलग अलग करके पॉलीगॉन। इसमें सर मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ये इसका रोल मेरे को नहीं पता अभी। अभी जैसे रेक्टेंगल कर देता हूँ तो ये सिलेक्ट, ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया है जैसे ये। तो ये
ये दो वाले इंस्टांसेस है ना, इस रेक्टेंगुलर रीजन में आ रहे हैं, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ये केवल उसके लिए है जो आप एरिया सेलेक्ट करते हैं। यस सर। ये रेक्टेंगल अलावा दूसरे पे लाना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे और भी ऑप्शन जैसे सेव करने का ऑप्शन है, विजिबल इंस्टेंसेस, तो भी ठीक है इसका तो। विजुअलाइजेशन इम्पोर्टेंट है स्टडी करने के लिए। अभी अगर इसमें ये वाले इंस्टेंस पे अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये इंस्टेंस नंबर 7 है, यहाँ पे जो ब्लू कलर का दिख रहा है, और इंस्टेंस 7 है कौन सा ये भी देख ही लेते हैं। तो ये रहा, ओवरकास्ट, एक सेकंड, ओवरकास्ट, कूल, नॉर्मल, ट्रू और यस। 7 है ना, तो ये 0 बेस्ड होगी यहाँ पे क्लस्टर में। नहीं नहीं, इंस्टेंस 8 है, इसमें लिख रखा है सनी, माइल्ड, हाई, फॉल्स और नो, ये वाला है। और क्लस्टर असाइन हुआ है इसको क्लस्टर 0, जिसमें 3 ही वो थे टोटल। तो उसके बाद हमारा आता है ये डायमेंशनलिटी रिडक्शन वाला। तो इसमें एग्जैक्ट जो मैथमेटिक्स होता है वो पार्ट मेरे को याद नहीं है, बट ठीक है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में बेसिक आइडिया ये होता है कि जैसे डेटा सेट में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो उसके बाद हमें बेसिकली फीचर सिलेक्ट करने हैं। लेट से 3 फीचर सिलेक्ट करने हैं, तो हम वो ऑर्थोगोनल सिलेक्ट करते हैं एक दूसरे के। तो मतलब ऑर्थोगोनल सेलेक्ट करने से मतलब फायदा ये होता है कि बिल्कुल अलग अलग जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो कैप्चर होते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई 2 एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें अगर हम लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मतलब वो एंगल है जो उनके बीच में काफी कम है, वो साइन सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है। मतलब जो हमें एक इंस्टेंस मतलब या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में हमें एक एट्रीब्यूट से पता चल रहा है, दूसरे वाले से भी काफी कुछ उतना मतलब सिमिलर चीज ही पता चलने वाली है, तो कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी हमारे पास। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि कोरिलेटेड है वो दोनों एट्रीब्यूट्स आपस में, कि एक एट्रीब्यूट अगर हमें पता तो दूसरे के एट्रीब्यूट की वैल्यू भी हम आसपास मतलब एस्टिमेट कर सकते हैं। तो फिर दूसरा एट्रीब्यूट रखने का फायदा ही नहीं है हमें, वो एक एक्स्ट्रा फीचर है। तो एक्स्ट्रा फीचर्स का नुकसान ये होता है कि कोई भी एमएल एल्गोरिथम है, जैसे न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह की भी बात करें, तो प्रोसेसिंग स्पीड ही कम होगी उससे। तो वो है फालतू के एट्रीब्यूट्स हटाने का ये कंसेप्ट है। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में जितने भी हम एट्रीब्यूट सिलेक्ट करते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं एक दूसरे के, मतलब कोसाइन सिमिलरिटी मिनिमाइज कर रहे हैं हम 2 एट्रीब्यूट्स के बीच में, मतलब जितने भी हैं सिलेक्ट होंगे। तो अभी इसमें एट्रीब्यूट सिलेक्ट डायमेंशनलिटी रिडक्शन की टेक्निक है ये, कि 5 एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी थे, तो हमने लेट से 2 हटाने हैं, और बाकी के 3 अगर सिलेक्ट करने हैं, कौन से सिलेक्ट करने हैं किस एंगल पे। तो यहाँ पे सिलेक्ट एट्रीब्यूट में चूज, तो वही सेम टेक्निक है जैसे बाकी के चूज किए थे। तो यहाँ पे होगा प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, ये रहा प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। और यहाँ पे इन्होंने खुद ही सजेस्ट कर दिया है, यू मस्ट यूज रैंकर सर्च मेथड इन ऑर्डर टू यूज दिस। तो शुड आई सेलेक्ट, तो मैंने यस कर दिया, वेगा नहीं मेरे लिए मतलब कर दिया है। तो अभी नो क्लास है यहाँ पे, क्लास यहाँ पे मैं प्ले सिलेक्ट कर रहा हूँ। नो क्लास का भी ऑप्शन है कि डेटा सेट में कोई क्लास ही नहीं है। जैसे इसमें तो टारगेट वैल्यू है ना हमारे पास कि प्ले, मतलब इज इट अ गुड डे टू प्ले और नॉट, तो वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी ये रैंकर मेथड मेरे को दोबारा देखना पड़ेगा, पता नहीं है क्या है। ऐसा करो, ये जो प्रिंसिपल रैंकर मेथड मेरे ख्याल से ये होता है कि मतलब रैंक के अकॉर्डिंग वो रैंकिंग मिलती है उसको, मैट्रिक्स वगैरह बनता है ना इसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट साइज में, तो मैट्रिक्स का रैंक से कुछ लेना देना है। ऐसा करो, इसको शुरू से करो, यहाँ पर जो आपने चूज किया है ये वेका के अंदर एट्रीब्यूट सिलेक्शन के अंदर ये प्रिंसिपल कंपोनेंट्स
अच्छा, ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एट्रीब्यूट सिलेक्शन। तो ये सिलेक्ट करने पे ये अपने आप सर्च मेथड रैंकर सिलेक्ट किया है वेगा ने, और फिर मैंने ये जो है ना, ये तरीका है कि भाई कौन सा एट्रीब्यूट हम हटाएं, कौन सा नहीं हटाएं। यस, और इससे गोल ये होता है कि एट्रीब्यूट्स ऐसे हटाएं जिनसे मतलब लॉस मिनिमाइज हो। जो एट्रीब्यूट्स रख रहे हैं उससे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल सके एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के बारे में, जिसके जो इंस्टेंस की मतलब इंफॉर्मेशन है। तो वही बता रहा था कि लेट्स से कोई दो एट्रीब्यूट्स हैं, दो कॉलम है, मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कॉलम में रेप्लिकेट कर दिया है, मान लीजिए वैल्यू बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है, दो कॉलम्स हैं, तो उसमें तो कोसाइन सिमिलैरिटी एकदम 1 होने वाली है, बस नाम अलग है एट्रीब्यूट का। एक में कुछ एलियन नाम लिख दिया मैंने, एक में लेंथ नाम पूरा लिख दिया, मान लीजिए दो कॉलम है, तो दोनों में से एक हटाना पड़ेगा। तो ये प्रिंसिपल कंपोनेंट्स जो हुआ तो वो दो में से कोई एक ही सिलेक्ट करने वाला है। तो इसमें तो चलो मैंने ये बोल दिया कि एग्जैक्टली सेम कॉलम रेप्लिकेट कर दिया है डेटा सेट में, बट अगर सेम रेप्लिकेट नहीं भी हुआ मतलब, बट एक कॉलम के बेस पे हम दूसरे की वैल्यू इजीली बता पा रहे हैं, कोरिलेशन है उनमें कुछ ना कुछ, तो उनमें से कोई एक ही सिलेक्ट होगा अगर हाई कोरिलेशन है। वो भले पॉजिटिव कोरिलेशन हो भले ही नेगेटिव हो, वो बात की बात है, मतलब -1 से 1 होती है ना जो पियर्सन कोफिशिएंट होता है। अगर अनकोरिलेटेड है मतलब जीरो के आसपास है, मतलब ये है कि एक एट्रीब्यूट की अगर मेरे को वैल्यू पता है तो दूसरे की मैं ऐसे नहीं बता सकता उसके बेस पे, वो बिल्कुल एक अलग ही चीज है, अलग इंफॉर्मेशन देगी वो। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या करेगा, ऐसे दो एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करेगा। अगर दो कोरिलेटेड है, एक के बेस पे दूसरा बता पा रहा हूँ तो दूसरा रखने की जरूरत ही नहीं है मेरे को, पहला ही सफिशिएंट है, काफी इंफॉर्मेशन। तो एट्रीब्यूट्स हमें वो ड्रॉप करने हैं जिनको ड्रॉप करने से एक ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है मिनिमम लॉस हो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं सिलेक्ट करने हैं तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन सिलेक्ट हो पाए। तो यहाँ पे स्टार्ट किया था मैंने, इसमें ट्रांसफॉर्म्ड डेटा का ऑप्शन आएगा, उसमें तो जैसे क्लस्टर असाइनमेंट वगैरह था, तो इसमें डायमेंशन रिड्यूस हो जाएंगी ना। तो अभी ये एट्रीब्यूट सिलेक्टेड एट्रीब्यूट्स ये हैं, तो इसमें तो सारे ही सिलेक्ट कर लिए मेरे ख्याल से इसने, 5 ही तो थे, 5 एट्रीब्यूट ही थे, तो पांचों के पांचों ही सिलेक्ट किए हैं इसने। तो इसमें कोई भी यूजलेस एट्रीब्यूट नहीं था, इसलिए ये प्लॉट है। तो अगर हमने ट्रांसफॉर्म डेटा को सेव करना चाहते हैं तो ये सेव का ऑप्शन भी है। तो लेट्स से मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। तो ये एक तो ये था ARF, ये जो एक्सटेंशन है उसका फाइल का फॉर्मेट देखा था ऐसा होता है। @रिलेशन है तो नाम होगा जो भी डेटा सेट का, मतलब जैसे डायबिटीज वाला तो डायबिटीज यहाँ पे मेंशन होगा, फिर एट्रीब्यूट्स ऐसे मेंशन होते हैं, फिर उसके आगे सारे ये डेटा रिकॉर्ड्स हैं। तो इसमें भी ये देखिए 5 ही एट्रीब्यूट है इसमें। कि अगले पे जाओ, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, एसपी, ये फिल्टर नहीं मिलेगा। ये SVD, सर ये SVD पढ़ना पड़ेगा, SVD मेरे को पता नहीं था और ना ही तो मैंने। फिल्टर पे जाओ, फिल्टर वाले, अच्छा, फिल्टर वाला कहाँ है? जरूरी नहीं है कि बिल्कुल डाउनलोड कर ले। एग्जैक्टली सेम नेम से हो, ये भी जरूरी नहीं है। हाँ कौन देखो, सी पैच करना पड़ेगा वो सर्च करता हूँ मैं। SVM इन वेपा, SVM,
ये पैकेज है शायद। पहले तो एसवीडी ही सर्च कर लेते हैं। मैट्रिक्स एसवीडी होता ही नहीं है वेका में। सर्च किया क्या तुमने? अरे उसमें शायद वेका 3.9 दिखा रहा है, हम लोगों ने 3.8 किया था, शायद उसके वजह से। हाँ है तो 3.8 ही मेरा। गूगल हाँ इसमें 3.9 दिखा रहा है, बैक जा। हाँ इसमें वेका डेव 3.9.5। ये तो वेका का वर्जन ही नया इंस्टॉल करना पड़ेगा सर इसके लिए। नीचे वाले पे आओ, एसवीडी इन इस पे क्या दिखाता है? इसमें सर कमेंट्स है, इसमें देखा था मैंने, मिला नहीं था मेरे को कुछ, बट अच्छा देखा है। असाइनमेंट बनाते समय देखा था। तो वही है, असाइनमेंट में भी बाकी सब तो कर रखा है, एसवीडी में प्रॉब्लम थी तो एसवीडी नहीं किया था लास्ट वाला। मैंने अभी दो असाइनमेंट क्रिएट किए हैं, वो आपको मिल गए 2 असाइनमेंट? यस सर। यस सर। एक किया है, उसी में है दोनों। तो मैं आपको जरा ये लेबोरेटरी का जो मैनुअल है वो मैं थोड़ा दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके, तो आप उसमें कुछ इनपुट देना है वहाँ पर जो मैं पूछूंगा, ठीक है? और उसको कैसे किया जाए ये अभी देखते हैं। एक वर्ड फाइल दिखी है, वर्ड फाइल दिख रही है, लैब मैनुअल। हेलो यस सर देखिए। एक्सपेरिमेंट यूजिंग वेका लिखा है? यस सर, दिख रहा है। ठीक है ठीक है। तो अब देखो ये जो है ना, ये जो आपको पहले बताया था, ये है, उसको मैंने रीस्ट्रक्चर किया है, एसोसिएशन रूल माइनिंग 1 2। और यहाँ पर एप्रोप्रिएट कौन सा डाटा सेट हो सकता है, जैसे अभी आपने किए हैं कोई डाटा सेट किए हैं, सेकंड भी है, तो वो कौन सा एप्रोप्रिएट डाटा सेट हो सकता है वो यहाँ पर लिखना है, एक से ज़्यादा डाटा सेट। और इसी तरीके से इनके लिए कौन सा डाटा सेट जो वेका ने दिया है वो यूज़ करेंगे, ये इसमें एंटर करता है, ठीक है? तो इसको क्या है कि बाकी लोगों ने भी इसको किया होगा, तो हो सकता है किसी दूसरे स्टूडेंट ने कोई दूसरा डाटा सेट किया हो, तो वी कैन हैव मोर देन 1 डाटा सेट, ठीक है, जो एप्रोप्रिएट लगता हो। तो इसमें आपको यहाँ नाम लिखना है उनका, तो इसको शेयर कर ठीक है दिया सर। और उसके बाद आप इसमें एडिट करके लिख देंगे तो हो जाएगा। ये कैसे किया जाएगा? हो जाएगा सर। अच्छा, दूसरा ये कि अभी मैं पूछूंगा शेयर करने का जो तरीका है मेरे को पता नहीं है। एक्सपेरिमेंट यूजिंग हडूप, ये मैंने दिया था आपको, तो इसमें पहला दिया है डाउनलोड एंड इंस्टॉल हडूप, अंडरस्टैंड ऑल 3 मोड्स ऑफ हडूप इंस्टॉलेशन, ठीक। उसके बाद स्टडी कंटेंट्स ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। उसके बाद सेकंड है क्रिएट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। ये अब अभी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये जो है पेमेंट बेसिस पेड है सर। हाँ, तो अभी इसका इलाज कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि इसमें है ये डाला हुआ है, फ्यूचर में कभी कुछ होगा तो इसको कोशिश किया जाएगा।
इसके बाद थर्ड दिख रहा है राइट एंड एग्जीक्यूट Hadoop मैप प्रोड्यूस प्रोग्राम ऑन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर पे नहीं क्लाउड हो पाएगा। होता है ना तो आपको इसको जो स्टैंड अलोन सिस्टम है उस पर कराएंगे आप। ठीक है, तो एक तो ये यहाँ पे आप लिख देते हैं, हम लिख देते हैं ऑन स्टैंड अलोन हम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर फैसिलिटी नो या यहाँ पे लिख देते हैं यूज स्टैंड अलोन सिस्टम विथ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ भी कर देते हैं। ये तो हो जाएगा। तो ये अभी इसमें दो एक्सपेरिमेंट है, वर्ड काउंटिंग का है और दूसरा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। थर्ड एक्सपेरिमेंट भी ए फोर्थ है, ये कंसीडर अ स्टूडेंट कलेक्शन विथ मार्क्स ऑफ 3 सेमेस्टर यूज मैप प्रोड्यूस टू फाइंड एवरेज। और इसमें मार्क्स तो आपके पास 3 से ज़्यादा के सेमेस्टर के भी हैं या जो भी आपके पास हो, दो तो आप 3 सेमेस्टर का याद रख लीजिए और एवरेज निकालना है हमको। ठीक है, तो 3 काफ़ी है अभी, 3 4 जो भी सेमेस्टर लेना चाहें, 3 और 4। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ के मीन क्लस्टरिंग यूजिंग मैप्रोड्यूस। तो ये अभी कंप्लीट करना है मेरे को। ठीक है, तो अभी इसको चला हुआ है ये। इसके बाद ये है स्पार्क के संग इंस्टॉल स्पार्क check availability of Java and Scala on the system before installing Spark. In Spark shells, write and run program for word counting. इसमें क्या है कि इन Spark एक तो जैसे सीधा शेल में जाके आप लिख सकते हैं कमांड, उसके बाद दूसरा है कि सेपरेटली आप लैंग्वेज के थ्रू एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, Scala है जो भी है आपसे। राइट, तो इसमें लिखा है रिपीट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ एक्सपेरिमेंट ऑफ Hadoop यूजिंग स्पार्क, ये वाले। ठीक है, तो अभी मैं जो है ये धीमे धीमे इम्प्रूव कर रहा है। तो अभी जैसे मैंने ये यहाँ पर ये बनाया है तो ये शायद पहले से बेटर लग रहा होगा देखने में आपको। तो अब यहाँ पर केवल ये चीज़ एंटर करना है आपको, डाटा सेट। राइट, तो इसको कैसे शेयर करूं मैं, कहाँ ले जाऊं, इसको कैसे करते हैं इसको। पहले मेरे को अपनी ड्राइव पर डालना पड़ेगा इसको। बताओ मेरे को तरीका क्या है। ड्राइव पर डालकर शेयर लिंक करना पड़ेगा, क्या करना है? या वहाँ पे जाके सर आप डायरेक्टली क्लासरूम पे भी शेयर कर सकते हो इसको। क्लासरूम पर शेयर करें तो एडिट कैसे एडिट कर दोगे आप वहाँ पर वो फैसिलिटी? सर लिंक शेयर कर दो गूगल डॉक्स का, उसमें एडिट करेंगे तो आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा गूगल डॉक्स में। करता हूँ मैं, एक मिनट। मैं गूगल जो गूगल डॉक्यूमेंट वाला है ना उसको ओपन करके इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा और उसका लिंक शेयर कर दूंगा सबको। यस सर, एडिटेबल कर देना। एडिटर वाला जो अथॉरिटी है वो अलाउ कर दूंगा सब। यस सर वो शायद फॉर्मेट बिगड़ जाएगा टेबल का, शायद, मतलब श्योर नहीं है, आप ट्राई करके देख लो। नहीं तो वर्ड में कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ से उठा के वहाँ कॉपी हो जाता है और वहाँ ठीक है पे सर, ठीक है, हो जाता है। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया ओके सर। जो आपको भेजा है ना,
अभी एक, अच्छा उसमें ये नहीं है टेबल शायद, चलो देखते हैं। चलो यही तरीका है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये मैं करता हूँ, और फिर आप इसमें जो डाटा सेट है जिस स्टूडेंट ने यूज़ किया, टेस्ट किया है, ऐसे नहीं लिखना है, इसमें तो डाटा सेट बहुत दिया हुआ है, वो काम नहीं करना। जो या टेस्ट किया है वो आपको ठीक लग रहा है, तो कई डाटा सेट अच्छा रिजल्ट देते हैं, कई डाटा सेट में एट्रीब्यूट कितने हैं, कितना डाटा है, ये सब डिपेंड करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वो अगला आप जो असाइनमेंट कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो उसके स्क्रीनशॉट आपको उसमें लगा के सबमिट करना है। और अगले क्लास में जो है ये डेमो देना है। एक स्पार्क से शुरू कर देते हैं और हडूप। ठीक है, तो हडूप का पहले करेंगे या स्पार्क का करेंगे? तो उसमें ऐसा करते हैं, हडूप का तो कुछ किया था पहले, कोई याद नहीं आता। किसी लैब क्लास में हुआ है हडूप, नहीं हुआ? हडूप को, अच्छा सर वो, इंस्टॉलेशन हुआ था बस, हाँ इंस्टॉलेशन हुआ था बस। हुआ था इंस्टॉलेशन ना, ठीक है, तो उसका इंस्टॉलेशन हो गया है, तो इसका इंस्टॉलेशन और कर देते हैं स्पार्क का। ठीक है, और एक एक करके जो है ना ये एक्सपेरिमेंट डेमो करनी है। तो कौन सा पहले करोगे, स्पार्क या हडूप? चलो, इस हडूप हो चुका है, स्पार्क का वो इंस्टॉल कर दीजिए आप, और उसके बाद फिर जो है दो काम करो, एक्सपेरिमेंट आप अपने लेवल पर कीजिए, और जो है असाइनमेंट में सबमिट कीजिए स्क्रीनशॉट लेके, और उसके बाद फिर थोड़ा आसान हो जाएगा चीज़ें डील करना। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लास होगा उससे पहले आप असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए। एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? या आप में किसी ने बिग डाटा पर, कई लोग आजकल स्टूडेंट जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं ऑनलाइन, वो भी कोर्स करते हैं कई स्टूडेंट, तो किसी ने कोई कोर्स किया हो वहाँ से कुछ नया हो जो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो मेरे को आप बता दीजिए। Any student has done any kind of attended any kind of training program online or in any training center, he or she can write in the chat box। तो फिर आप लिखो, तो फिर मैं डिस्कशन क्या हो सकता है वो देखते हैं। और एक स्टूडेंट ने सबमिट नहीं किया, इसको बोल दो भाई असाइनमेंट, इसके नंबर कम हो जाएंगे, नहीं तो 20%। हाँ, किसने किया, किसी ने किया या एक एक तो सर शायद किसी ने नहीं करा। एक एक करके पूछता हूँ मैं। हर्षकीरत आपने किया कोई? नो राजेश, सर। राजेश, नो सर। अमित, अमित रंजन, नहीं सर, नहीं सर। अवनीश, यस सर। किया आपने कोई? यस सर। कहाँ किया बताओ, कैसे है? शेयर ना, करो इन्फॉर्मेशन, तभी उसका कुछ बेनिफिट हम उठा पाएंगे। हाँ बताओ। नाम लिख दो इसमें चैट बॉक्स में जो भी है। आप तो नाम लिखो, मैं आगे पूछता हूँ। अवनीश के बाद गौरव। नहीं किया सर। हाँ, नहीं किया। नहीं किया। आजकल तो चीजें क्या है ना, बहुत तेजी से बदल रही हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आप करें तो आपको ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। गौरव के बाद हर्षित, काव्य, हर्षित, नो सर, नहीं किया है। काव्य, नो सर। मनीष, हाँ मनीष मैसवाल, he is not connected। मयंक अधिकारी,
निपुल, नहीं सर, मैंने नहीं किया अभी तक तो। नो सर, नहीं किया। मयंक ने भी नहीं किया। नो सर। निपुल, नहीं सर, मैंने भी नहीं किया। पूनम, पूनम is not connected. Then प्रभात, नो सर। ऋषभ, नो सर। सर मतलब बात ये है कि मोस्टली सबने एमएल या डेटा साइंस नॉर्मल वाले प्रोजेक्ट्स किए होंगे, लेकिन बिग डेटा का जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं सेटअप बहुत ज्यादा है, मतलब इसलिए कोई जल्दी उठाता नहीं है बिग डेटा का प्रोजेक्ट। दूसरे से रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं, मतलब एमएल सिंपल डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स से, इसीलिए शायद। नहीं कोई नहीं, ऐसा है ना, बिग डाटा अपने आप में कुछ सेपरेट वर्ड नहीं है, ये सबको मिलाकर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज है, ठीक है, जो न्यू एप्लीकेशन का जो सीरीज आया है, वेब एप्लीकेशन अधिकतर हैं, बिकॉज ऑफ दैट ये सारे इस तरह के चीज़ें आई हैं, ठीक है। तो जो दूसरा डाटाबेस सिस्टम है, जैसे अभी भी बैंकिंग सिस्टम के लिए आप रिलेशनल डाटाबेस ही यूज़ करेंगे, उसके लिए आप अभी दूसरे किसी इस पर नहीं जा सकते। तो ये मतलब न्यू सिनेरियो एंड न्यू टेक्नोलॉजी, बस इसके अलावा ऐसा कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन मार्केट जॉब अपॉर्चुनिटी के हिसाब से तो इफ़ यू लर्न समथिंग ओनली देन यू विल बी एबल टू डिलीवर एंड ओनली देन कंपनी विल पे यू। हाँ, तो इस तरह का है, जानना अलग चीज़ है और करना और डिलीवर करके इन टर्म्स ऑफ मनी अर्न करना। तो इसके लिए क्या है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल का अपॉर्चुनिटी आपको इंस्टीट्यूट में रहते हुए तो डिलीवर होगा। यहाँ पर थॉटिकल चीज़ें कुछ शेयर कर सकते हैं आप, और उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए जो लेबोरेटरी वर्क है तो जितना मैक्सिमम हो सकता है वो हमारे को कोशिश करना चाहिए, यही तरीका है। तो लेबोरेटरी के लिए मैं जैसे इस असाइनमेंट को इसको मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो उसका भी ऑब्जेक्टिव ये, जैसे अभी मैं मान लीजिए डाटा सेट का यहाँ पर कंपोनेंट ऐड कर देता हूँ, एंड इफ आई टेक क्लास नेक्स्ट ईयर, तो ये फर्स्ट असाइनमेंट जो ये वीका वाला है वो कम टाइम में और ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है, और देयर मोर एक्सपेरिमेंट्स कैन बी एडेड और जो भी है, ठीक है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। तो उसमें अगर आप में इफ एनी स्टूडेंट है डन some such kind of training and what they used to teach there, based on that information if something could be added here then it is good, ये है, ठीक है। यस सर। अब आप बताइए, मैं भूल गया कहाँ तक पूछा था। आई स्टार्ट फ्रॉम बॉटम। सूरज नेगी, यस सर, नहीं किया सर। सौरभ मुखर्जी, नहीं किया सर। नहीं किया। सौरभ, नहीं किया सर। नहीं किया सर। अच्छा। साक्षी, नहीं किया सर। साहिल, नो सर, नहीं किया। ऋषभ, नो सर। प्रभात, नहीं। नहीं, लेकिन ये कोर्स एरा पे और या दूसरे जो कोर्सेज हैं उनको भी किसी ने ट्राई नहीं किया। एक स्टूडेंट ने तो बोला था पहले कोर्स एरा पर हो या जो भी हो। तो बहुत महंगा होता है कोर्स, 3000 का आता है। हाँ सर अब जो फ्री भी होता है मोस्टली लोग न्यूरल नेट्स का या ये सब का ही करते हैं। तो उसमें क्या पढ़ाना, उसमें तो उसी तरह का है वो तो, न्यूरल नेट का। हाँ चलो ठीक है। तो आपने पहले न्यूरल नेट और मशीन लर्निंग तो किया होगा, उसमें तो है ही नहीं, ठीक है। अब बताइए, मनीष विश्वाल, माइक इज नॉट वर्किंग। हाँ अवनीश बताओ, कहाँ क्या किया आपने? सॉरी सर, हमने बिग डेटा का नहीं किया, वो मशीन लर्निंग लास्ट ईयर था ना, तो बस उसी का बोल रहे थे।
नहीं, वो तो कॉलेज के अंदर है ना, कॉलेज के हाँ बाहर। सर, एक्स्ट्रा हमने कुछ नहीं किया सर। कॉलेज के बाहर किसी ने कुछ नहीं किया। नहीं किया। चलो ठीक है, तो यहाँ पर कोशिश करते हैं मैक्सिमम किया जाए है। तो ठीक है, तो एनी अदर इशू यू वांट टू डिस्कस यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल क्लोज द मीटिंग। सर आपको एक मेल पे रिक्वेस्ट भेजा है एडिट एक्सेस एक डॉक्यूमेंट का, आप अलाउ कर देंगे प्लीज? कौन सा? एक रिक्वेस्ट भेजा है एडिट एक्सेस के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए। कौन सा डॉक्यूमेंट? सर जो असाइनमेंट था ना, जैसे हर्ष ने आज बहुत सारी अच्छी पॉइंट्स ऐड की, तो मैं मतलब उसको एज अ रेफरेंस मेंटेन करना चाहूंगा। तो मैंने कुछ कुछ किया, हो नहीं पाया था मुझसे, जैसे प्रिंसिपल का। कौन सा डॉक्यूमेंट की आप कह रहे हो? सर जो असाइनमेंट था अभी अभी हाँ बेका वाला, तो मुझसे कुछ कुछ पार्ट्स नहीं हुए थे जो हर्ष ने किए आज, तो मैं वो सबको ऐड करना चाहता हूँ उसमें। हाँ, तो क्या करना है मेरे को ये बताओ। सर आपको मेल पे एक रिक्वेस्ट भेजा है एडिट एक्सेस, आप बस अलाउ कर दीजिए तो मैं ऐड कर पाऊंगा फिर। और एसकेजे वाले कॉलेज यस वाले? सर, यस सर। ठीक है ठीक है। रेशव डे का असाइनमेंट रिक्वेस्ट एक्सेस ये करके यस सर, यस सर। ओपन शेयरिंग, ये डॉक्यूमेंट है कोई? यस सर, यस सर, उस पे बस एडिट एक्सेस अलाउ कर दीजिए सर। एक्सेस डाटा एनालिसिस। अच्छा, ये पहले कभी भेजा होगा मैंने। हाँ सर। हम्म, ठीक है, इसको देखता हूँ जो भी है। तो ये सब चीजें कंसीडर करने के लिए ही की गई है। ठीक, ये तो सबको शेयर किया होगा मैंने। यस सर, सर हो गया सर, मैं एडिट कर पा रहा हूँ अभी। नहीं, मैंने सारे स्टूडेंट को किया होगा शेयर। हाँ सर शायद। सर ये तो वो वेका वाला ही असाइनमेंट है जो आज हर्ष ने प्रेजेंट किया, तो उसी में कुछ पार्ट्स जो नहीं हुए थे मुझसे, मैं वो ऐड कर दूंगा। अच्छा अच्छा, आपका असाइनमेंट सबमिट किया हुआ है क्या ये? यस सर, सबमिट किया हुआ है। वही सर मैं बोल रहा था कि हर्ष ने एक दो एक्स्ट्रा किए जो मुझे नहीं मिले थे, वही ऐड करने। ठीक है। मैं इस मैनुअल को आपको शेयर करूंगा, ओके सर। तो वो आप जो है उसमें डाटा सेट लिख दीजिएगा। ठीक, ठीक है सर। थैंक यू। ये रिकॉर्डिंग किसके पास जाती है? ये मयंक अधिकारी। हेलो, मयंक अधिकारी इज कनेक्टेड। No, sir, he has left. तो भाई इसको बोलो, इसके पास रिकॉर्डिंग का वो पहुंच गया है। रिकॉर्डिंग तो पर सर अभी चल रही है। एडिटिंग जो है ना, नहीं वो मैं स्टॉप करता हूँ तो वो नाम आता है पहले।